शायरी के मैदान में जहाँ तलवारें नहीं बल्कि कलम चलते हैं, एक ऐसा पहलवान गुजरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो ना होता तो उर्दू कसीदा कुछ भी ना होता। क्या आप जानते हैं कि वो कौन था? वो शायर जिसकी मौत पर खुद उसके उस्ताद ने कहा कि हमारा पहलवान सुखन मर गया, और जिसकी मौत की वजह शायरी नहीं बल्कि कसरत से आम खाना थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की, वो शख्सियत जिसे मुसहफ़ी ने कसीदे का नक्काश अव्वल का लक़ब दिया। आज की इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के वो हैरत अंगेज किस्से, वो बेमिसाल कसायद और वो मशहूर अदबी झगड़े देखेंगे जो उर्दू अदब की तारीख का हिस्सा है। अगर आप यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और सौदा पर मुकम्मल उबूर हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। ये नोट्स, ये मिसालें और ये कहानियाँ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो चलिए उर्दू कसीदे के इस जादुई सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था और तखल्लुस सौदा। सौदा 1712 में दिल्ली में पैदा हुए। कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1712 में दिल्ली में पैदा हुए। सौदा का इंतकाल 1781 में लखनऊ में हुआ। अगर हम इसे हिजरी में देखें तो 4 रजब 1195 हिजरी मुताबिक 27 जून 1781 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि सौदा का इंतकाल कसरत से आम खाने की वजह से हुआ। मतलब ये आम खाते खाते इंतकाल कर गए। आलम नज़ा में सौदा की ज़ुबान से ये मतला था, जब वो मतलब मौत के करीब थे तो उनके ज़ुबान पर ये शेर था, आज सौदा जहाँ से उठता है शोर गुल हर मकां से उठता है। ये उन्होंने अपने आखिरी वक्त पे ये मतलब शेर पढ़ा था। सौदा के उस्ताद शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। ये बहुत से इम्तिहानात में भी ये सवाल पूछा जाता है कि पहलवान सुखन कौन था और किसके लिए बोला गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सौदा के उस्ताद शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफी था, जो दिल्ली में सौदागर थे। सौदागर आप समझ ही रहे हैं, सौदागर किसे कहा जाता है। सौदा ने वालिद के पेशे सौदागरी की निस्बत से सौदा तखल्लुस इख्तियार किया था। सौदागरी की निस्बत से ही उन्होंने अपना तखल्लुस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सौदा इस्तेमाल किया था। सौदा के अजदाद का पेशा सिपहगिरी था और इनका ताल्लुक बुखारा से था। सौदा के बेटे का नाम मीर गुलाम हैदर मजजूब था। सौदा को तुर्की, अरबी और फारसी में महारत हासिल थी। अब्दुल गफूर निसाख और मीर तकी मीर का बयान है कि सौदा को नवाब आसिफुद्दौला ने मलिकुश्शौरा का खिताब दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मलिकुश्शौरा का खिताब उसे दिया जाता है जो अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर हो, या आप ये भी समझ सकते हैं कि अपने मुल्क का वो सबसे बड़ा शायर है, तब उसे मलिकुश्शौरा का खिताब बादशाह के द्वारा दिया जाता था। इसमें जो है अब्दुल गफूर निसाख और मीर तकी मीर ने सौदा को नवाब आसिफुद्दौला ने मलिकुश्शौरा का खिताब दिया था, ये बोला है, लेकिन मुसहफ़ी ने इसे गलत कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुसहफ़ी ने इसे गलत कहा है, ब्रैकेट में हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। मीर तकी मीर सौदा को मलिकुश्शौरा मानते थे। खान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। खान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ कौन मुतवज्जा हुए थे? तो सौदा हुए थे मुतवज्जा। बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल यहाँ पे आप देखिए। खान आरजू ने कहा कि मिर्ज़ा फारसी अब तुम्हारी ज़ुबान मादरी नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़ुबान के मुकाबिल में काबिल तारीफ हो, तबा मौजू है।
शेर से मुनासिबत रखती है। तुम उर्दू कहा करो तो इक्ताए ज़माना हो गए। ये कॉल किसका है? तो ये कॉल है, आप देख सकते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। सौदा ने रिसाला इबरतुल गाफिलीन में लिखा है कि बंदे ने 35 साल फने रेख्ता में ज़ाय किए। ज़ाय करने का मतलब है कि इन्होंने 35 साल जो है फने रेख्ता में अपना जो वक्त है वो लगाया है। सौदा के उर्दू फारसी शायरी के 4 उस्ताद हैं। सौदा के अगर उर्दू और फारसी के उस्ताद देखें हम, तो यहाँ पे 4 हैं। कौन कौन है? तो नंबर 1 में है खान आरजू, नंबर 2 में है कुली खां वदाद, नंबर 3 में है शाह हातिम और नंबर 4 में है सालेह। कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा है। कुदरतुल्लाह कासिम ने क्या लिखा है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा है कि हातिम को सौदा की उस्तादी पर बहुत नाज था। हातिम जो है वो सौदा की उस्तादी पर ये बहुत नाज करते थे। क्यों करते थे? आगे देखिए आप। अक्सर को शाह हातिम ये मिसरा पढ़ा करते थे, रुतबे शागिर्दी मने निस्त उस्ताद मेरा। और कहा करते थे कि ये मिसरा मेरी उस्तादी और मिर्जा की शागिर्दी के मुतालिक कहा गया है। ये कौन कहते थे? तो कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा है कि शाह हातिम ये कहा करते थे सौदा के लिए, मतलब सौदा उस्ताद थे और शाह हातिम मतलब सौदा स्टूडेंट और शाह हातिम उनके टीचर थे। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। आम खाने का भी शौक था और कुत्ते पालने का भी शौक इनको बहुत ज्यादा था, और ये शौक आखिरी उम्र तक कायम रहा। सौदा ने दिल्ली में 3 कुत्ते पाले थे जिनसे इन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। इन कुत्तों के खातिर हुमायूं की गालियां भी खानी पड़ी। जब ये कुत्ते मरे तो सौदा को बहुत अफसोस हुआ। कुल्लियाते मीर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल्लियाते मीर में एक हजो बकाल नाम आता है कि ये सगान इसे तमाम दश्त के नाम से है जो मीर ने सौदा पर कही है। मीर ने अपने हजव में लिखा है कि सौदा कुत्तों के पीछे पागल मतलब पागल थे, पागल हो गए थे कुत्ता के पीछे। मीर की हजव का जवाब सौदा ने दी बंदों की एक मजलिस में दिया है। सौदा शजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद गए और इसके दरबार से वाबस्ता हो गए। शजाउद्दौला ने सौदा के लिए 200 रुपया माहवार मुकर्रर किए थे। आसिफुद्दौला, यहाँ पे देख सकते हैं, सौदा आसिफुद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आए। आसिफुद्दौला के ज़माने में कहाँ आए थे? फैज़ाबाद से लखनऊ आए। और सौदा को आसिफुद्दौला की सरकार से 200 रुपये माहाना पेंशन भी मिलता था। ये यहाँ पे जो पॉइंट है उसे आप नोट भी कर सकते हैं, इम्तिहान में ये सब सवाल पूछा जाता है। और मीर को भी 200 रुपये मिलते थे, मतलब सौदा और मीर दोनों को 200 रुपये 200 रुपये करके मिलते थे। किससे? तो आसिफुद्दौला से मिलते थे। उर्दू गज़ल में खारजियत, जोर बयान, निशात आमेजी, हज्व सौदा की देन है। कायम चांदपुरी साहब मखजन निकात सौदा के शागिर्द थे। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा है। सौदा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और दीगर आइमा के अलावा आलमगीर सानी शाह आलम, आसिफ ज़ा निज़ामुल मुल्क, शजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, सरफराजुद्दौला, हसन रज़ा खां, नवाब सैफुद्दौला अहमद अली खां, नवाब बिसंत खां, ख्वाजा सरा, नवाब मेहरबान खान रन, हकीम मीर मोहम्मद काजिम और अवध के अंग्रेज रेजिडेंट रिचर्ड जॉनसन की शान में कसीदे कहे हैं। इसे आप यहाँ से यहाँ तक नोट भी कर लें। और इसमें आप देख सकते हैं कि सौदा ने किन किन के लिए जो है अपना कसीदा कहा है। सौदा को फारसी शुअरा अनवरी और अरबी के बराबर समझा जाता है। क्यों?
क्योंकि सौदा ने फारसी के मशहूर कसीदा निगारों खाकानी, अनवरी, अरफी के कसीदों के झेल में कसीदे कहे हैं। सौदा ने एक कसीदा दरहजो अस्प मौसूम बतज़ही के रोजगार लिखा है, जैसा कि अनवरी ने एक कसीदा घोड़े के हज्व में लिखी है। सौदा को हजविया कसीदे का बानी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी इम्तिहानात में पूछा जाता है कि कसीदे का बानी कौन है। तो यहाँ पे आप ठीक लगा सकते हैं कि सौदा का हजविया कसीदे का बानी है। सौदा की अदबी चश्मक, किन किन से इनका जो अदबी चश्मक था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सौदा और कायम, सौदा और नुदरत काश्मीरी, सौदा और मिर्जा मजहर जाने जाना, और सौदा और बका। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका जिनका भी था वो नाम यहाँ पे है। सौदा और मीर तकी मीर, सौदा और फदवी, सौदा और जाफर अली हसरत, सौदा और मीर सौज, सौदा और फाखर मकी। उसके बाद है सौदा और मीर जाहक। सौदा के कारनामे। सौदा के मतबूआ कुल्लियात में कुल 43 कसीदा है, 43 कसीदे हैं, जिनमें 39 मदहिया और 4 हिजविया कसीदे हैं। शेख चांद की तहकीक है कि सौदा के 9 मदहिया और 2 हिजविया कलमी कसायद और हैं। इस तरह सौदा के कुल 54 कसायद हैं। सौदा के कितने कसायद है? तो 54। सौदा के कुल 54 कसायद है। सौदा का मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्नत, सौदा का मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्नत है, जो हजरत अली की शान में है। बाबुल जन्नत किसकी शान में है? तो हजरत अली की शान में है। वो है पीकर रज़मिया बिहार सुबह सादिक तज़ही के रोजगार, सौदा के मशहूर कसायद है। कौन कौन? तो कोह पीकर, रज़मिया, बहार, सुबह सादिक और तज़ही के रोजगार सौदा के मशहूर कसायद है। मतबूआ कुल्लियात सौदा में 91 मरसिये हैं। मतबूआ कुल्लियात सौदा में 91 मरसिये हैं। सौदा के कुल्लियात में 80 रुबाइयाँ हैं। हजवियात सौदा की तादाद 36 है और सबील हिदायत सौदा का मजमुआ है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा नोट कर ले। इम्तिहान में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह का कोई चिंता नहीं लेना है। आप बस यहाँ से आप क्लास करें और जाकर टिक मारे, सब सही होगा। सौदा ने मीर जाहक, फदवी, पंजाबी, राज फाखर मकी, कायम चांदपुरी, नुदरत काश्मीरी, शेख अली हजे, मीर तकी मीर, मौलवी साजिद, मीर फाखर, शेख सबगतुल्लाह, मिर्ज़ा अली हातिफ, मिर्ज़ा अली और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की हजवियात कही है। ज्ञान चंद जैन ने सौदा की मसनवियों की तादाद 24 बताई है। यहाँ पे आप इसे भी नोट कर ले कि ज्ञान चंद जैन ने सौदा की मसनवियों की तादाद जो है वो 24 बताई है। सौदा के बारे में मुख्तलिफ आराव ख्यालात, मतलब सौदा के बारे में कौन क्या कहते थे कि वो क्या है क्या नहीं है, वो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शोराए हिंदी कहा है। देख सकते हैं कि मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शोराए हिंदी कहा है। मीर हसन ने सौदा को कसीदा हज्व में साहब ईद बेजा बताया है। इसमें बताया है तो कसीदा हज्व में। यहिया नज़ाकत शफीक ने इनकी शरीर कल्क को हमदम एजाज मसीहा समझा है। मुसहफी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। अगर आपसे सवाल में इम्तिहानात में ये आपसे सवाल पूछा जाए कि मुसहफी ने सौदा कसीदे का नक्काश अव्वल कौन है, यहाँ पे सौदा होगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा को किसने कहा है, तो उसमें आप टिक मारे कि मुसहफी ने कहा है सौदा को कि वह कसीदे का नक्काश अव्वल है। कसीदा तो ख़त्म मिर्जा सौदा पर हुआ, ये किसका कौल है? तो साहब गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ का ये कौल है कि कसीदा तो ख़त्म मिर्जा सौदा पर हुआ।
बस अव्वल कसायद का कहना और फिर इस धूमधाम से आला दर्जा फसाहत बलागत तक पहुंचाना इनका पहला फख्र है। ये कौल किसका है? तो ये मौलाना हुसैन आजाद का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला पॉइंट, सौदा इस मैदान में फारस के नामी शह सवारों के साथ अनान दर अनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए। मतलब इसमें जो है वो बराबर नहीं थे, वो आगे भी निकल गए थे। ये कॉल किसका है? तो ये मोहम्मद हुसैन आजाद का कॉल है। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेरे बहस लाना भी फिजूल होता। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेरे बहस लाना भी फिजूल होता। ये कॉल है इमदाद इमाम असर का। यहाँ पे आप कॉल को ध्यान से आप देखते जाए, वरना आपसे ये कॉल का सवाल जो है वो छूट सकता है। अगला पॉइंट है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखील है। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखील है। ये कॉल किसका है? तो ये कॉल है अब्दुस्सलाम नदवी का। अब्दुस्सलाम नदवी का ये कॉल है। कसीदों में वह वाक़यात को इस बेतकल्लुफ़ी से और सादगी से नज़्म करते हैं कि दूसरा शख्स मसनवी में इस तरह नज़्म नहीं कर सकता। ये कॉल किसका है? तो ये है मौलाना अब्दुल हई गुले राना जो लिखे हैं। हमारा अगला पॉइंट है, वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। ये कॉल किसका है? इम्तिहान में आपसे पूछा जाए तो आप बिना टेंशन इसमें आप टिक मार सकते हैं कि यह कॉल एहतसाम हुसैन का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कॉल एहतसाम हुसैन का है। उर्दू में कसीदा गोई का मुअज्जिद अगर किसी को कह सकते हैं तो वह सिर्फ मिर्जा की जात है जिसके जोरे कलम ने आलम सुखन में धाक बिठा दी। मकतूल जवाब कसायद सुनकर मुखालिफिन ने भी इनका लोहा मान लिया। ये किसका कॉल है? तो ये लाला श्री राम का कॉल है कि उर्दू में कसीदा गोई का मुअज्जिद अगर किसी को कह सकते हैं तो वह सिर्फ मिर्जा की जात है, इसके अलावा और हम किसी को नहीं कह सकते हैं। ये कॉल है लाला श्री राम का। सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये कॉल किसका है? तो यह है एहतशाम हुसैन का कॉल। मोहम्मद हुसैन आजाद ने आबे हयात में लिखा है कि खान आरजू ने कहा कि मिर्जा फारसी अब तुम्हारी जुबान मादरी नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले जुबान के मुकाबिल में काबिले तारीफ हो, तबा मौजू है, शेर से मुनासिबत रखती है। तुम उर्दू कहा करो तो उक्ताए जमाना हो गए। ये किसका कॉल है? तो ये मोहम्मद हुसैन आजाद का है। और ये किस किताब में है? तो ये आबे हयात में लिखा है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, ये जो अवाम में मशहूर है, ये जो अवाम में मशहूर है कि सौदा का कसीदा गजल से बेहतर है, महमल बात है। फकीर शेफ्ता के ख्याल से इनकी गजल कसीदे से बेहतर और कसीदा गजल से बेहतर है। ये किसका है? तो ये कॉल भी शेफ्ता का है, नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता। सौदा की शायरी में गजल की देवमाला का मखसूस मंजरनामा नजर आता है। ये किसका कॉल है? तो ये तबस्सुम काश्मीरी का कॉल है। अगला टॉपिक आपको किस में चाहिए आप कमेंट में आप हमसे बोल सकते हैं, या अगर पढ़ाने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा या बोलने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग उसे नज़रअंदाज करें और कमेंट करें। मैं अगला बार उसे सुधार के आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही।